दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 976 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी और आर्किटेक्चर में स्नातक योग्यता के साथ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 27 सितंबर 2025 है। आइए देखते हैं पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए पदों की संख्या 410 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 91, ओबीसी एनसीएल के लिए 264 है, एससी के लिए 137 और एसटी के लिए 74 पद रखे गए हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 976 होती है। यह नोट करें कि कुल रिक्तों में 78 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सामान्य वर्ग के साथ आरक्षित वर्गों के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान्य वर्ग में 215 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 52, ओबीसी एनसीएल के लिए 142 है, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 39 रिक्तियां हैं। इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में पदों की कुल संख्या 527 होती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में सामान्य वर्ग के लिए 93 पद रखे गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी एनसीएल के लिए 60, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 15 पद आरक्षित हैं। इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में पदों की कुल संख्या 208 होती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में सामान्य वर्ग के लिए 83 पद रखे गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के लिए 51, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 17 पद आरक्षित हैं। इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में पदों की कुल संख्या 199 होती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सामान्य वर्ग के लिए 15 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 7, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पदों की कुल संख्या 31 होती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में सामान्य वर्ग में पदों की कुल संख्या 4 है। इस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं रखा गया है। ओबीसी एनसीएल के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में पदों की कुल संख्या 11 होती है। इस तरह पांचों पोस्ट मिलाकर पदों की कुल संख्या 976 होती है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से क्या रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए उम्मीदवारों को आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री के साथ आर्किटेक्चर काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उम्मीदवारों को वर्ष 2023, वर्ष 2024 या वर्ष 2025 में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में गेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसका पेपर कोड AR रखा गया है। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को वर्ष 2023, वर्ष 2024 या वर्ष 2025 में सिविल इंजीनियरिंग में गेट परीक्षा पास होनी चाहिए। इसका पेपर कोड CE रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवारों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को वर्ष 2023, वर्ष 2024 या वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका पेपर कोड EE रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को वर्ष 2023, वर्ष 2024 या वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गेट परीक्षा पास होनी चाहिए। इसका पेपर कोड EC रखा गया है। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। उम्मीदवारों को 2023, 2024 या 2025 में कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका पेपर कोड CS रखा गया है। यहाँ नोट करें कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 27 सितंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 37 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 32 साल आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा की गणना 27 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया का प्रारूप कैसा रखा गया है।
केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 2023, 2024 या 2025 में संबंधित टेस्ट पेपर में गेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। आवेदन पत्र में दिए गए डिटेल्स के आधार पर उम्मीदवारों को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 स्कोर को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। चुने गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ पहचान का प्रमाण और सभी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट पेश करना होगा। अगर उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसकी भागीदारी अस्वीकार कर दी जाएगी। सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं सेवा शर्त क्या रखी गई है। सेवा शर्तें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समय समय पर लागू नियमों के अनुसार लागू होंगे। नियुक्ति के बाद चयनित अभ्यर्थियों को देश में कहीं भी तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है। आइए देखते हैं पे स्केल कितना रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव को 40,000 से 1,40,000 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। ये पद ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। इसका पे लेवल E1 रखा गया है। चयनित अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त डीए, मूल वेतन के 35% की दर से भत्ते, HRA और अन्य लाभ जिनमें CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मेडिकल बेनिफिट से लाभ आदि शामिल हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार देय होंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए वार्षिक CTC लगभग 13 लाख रुपए है। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए रखा गया है। वहीं SC/ST दिव्यांग उम्मीदवारों जिन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 वर्ष का अप्रेंटिस कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और महिला उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को अपेक्षित परीक्षा शुल्क इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। दोहरा भुगतान होने की स्थिति में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद वापस कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट ai.aero/ पर जाएं और भर्ती डैशबोर्ड पर विज्ञापन संख्या 09/2025 पर क्लिक करें। अधिसूचना के सामने प्रदर्शित पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अपना नाम, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य विवरण सहित पर्सनल डिटेल्स प्रदान करके पंजीकरण फॉर्म भरें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें तथा एजुकेशन और अदर डिटेल्स प्रदान करें। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ व सिग्नेचर जैसे अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित साइज में अपलोड करें। सफेद बैकग्राउंड वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करें। फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही ब्लैक एंड पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के आकार के लिए आवेदक आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती आवेदन पत्र 2025 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।